नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में बहुत ऊर्जा होती है, तो अभी हम जैसे शिखर जी की वंदना करेंगे तो बहुत भावपूर्ण वंदना करते हैं, मगर महाराज जी क्या होता है कि जब हम घर चले जाते हैं तो वापस से डेली रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। डेली रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो मतलब भाव से तो वंदना करते हैं, मतलब एक बार दर्शन करके चले जाते हैं, मगर महाराज जी ऐसा हम क्या करें कि जो सकारात्मकता है इस क्षेत्र की वो हम वापस ले जाएं वहाँ तक और अपने जीवन में वो चीज़ आत्मसात करें और एक नई दिशा दें, एक नया टर्निंग पॉइंट लाएं अपने जीवन में। देखो, जब हम ऊर्जा को देखते हैं ना तो ऊर्जा तो भौतिक है और भौतिक स्तर पर जो भी प्रभाव होता है वो अल्पकालिक होता है। हम ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम दूसरे वातावरण में जाते हैं वो ऊर्जा हम पर हावी हो जाती है और जैसा आपने बताया हम नित्य के रूटीन से जुड़ जाते हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं तो एक बार हम किसी चीज़ को अपने भीतर संकल्पित कर लेते हैं तो संकल्प हमारे जीवन में लंबे समय तक टिकता है और जिनका वज्र संकल्प होता है वो तो पूरे जीवन में करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि सम्मेद शिखर जी की वंदना ऊर्जा पाने के लिए मत करो, सम्मेद शिखर की वंदना प्रेरणा पाने के लिए करो। यहाँ आकर के प्रेरणा लो और वो सहज प्रेरणा मिलती है। थोड़ा सोचो, तीर्थंकर परमात्माओं ने इस निर्जन वन में आकर इतना तप करके कि निर्वाण को पाया, समोसरण के वैभव को त्यागा। सारे तीर्थंकर राजा महाराजा थे, उनने घर वैभव राजपाट सत्ता साम्राज्य सबका परित्याग किया और आत्मा को आत्मा में स्थिर करके परम धाम को प्राप्त किए। मार्ग यही है, ये मेरा असली मार्ग है और जब मैं इस मार्ग पर चलूँगा तभी मेरा कल्याण होगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये समझ जिस दिन अपने अंदर विकसित हो जाएगी, जीवन में अपने आप काया पलट होगा। अभी तो सब ऊपर की ऊर्जा के लिए आते, ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा तो जड़ है, पुद्गल है, भौतिक है। अब विडंबना यह है कि सारी दुनिया में ऊर्जा की ही बात की जाती है। अरे आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, भेद विज्ञान को धारण करने की कोशिश करो। मैं हूँ कौन और मेरा क्या है, जिस दिन तुम जान लोगे तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव होगा। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा के संदर्भ में सही समझ विकसित नहीं करता, तब तक उसका उत्थान हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को जानो, उसे पहचानो, वो प्रेरणा पाने के लिए आओ। मुझसे लोगों ने पूछा, महाराज जी आप जब पहली बार सम्मेद शिखर जी आए तो आपको क्या लगा? तो मैंने अपना अनुभव आप सबको बताया, आज फिर से बता रहा हूँ कि जब तक मैं शिखर जी नहीं पहुँचा था तब तक मेरे मन में आतुरता थी कि जल्दी पहुँचना है। लंबी यात्रा करके आया था, जब 2005 में पहली बार आया तब की बात कर रहा हूँ। और जब ऊपर गया तो मुझे आकुलता हुई। आकुलता किस बात की हुई? मन में एक ही भाव आया, इतना पुण्य आया कि सिद्ध क्षेत्र तक आ गया। प्रभु ऐसा पराक्रम जगे कि सिद्ध लोक में आ सकूं। भावना वो होनी चाहिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी। सिद्ध क्षेत्र में आकर के मुझे संतुष्टि हुई पर पूर्ण नहीं, आकुलता हुई कि वहाँ जाना है। मेरा ध्येय यहाँ आने का नहीं, मेरा ध्येय वहाँ जाने का है। यहाँ आ गए मेरा सौभाग्य है, पर ये प्रेरणा मन में जगनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा महिमा मंडन करके बताया जाता है सम्मेद शिखर जी का कि हम यहाँ आए तो हम तर गए। अरे जब तक तुम अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा कल्याण 7 जन्म में नहीं होगा। जानो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये मूल बात है, ये जड़ है। जब इसे समझोगे तब जीवन में बदलाव आएगा, अन्यथा सब छिन्न भिन्न होगा। विडंबना मुझे यही दिखती है कि लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं पर भ्रम में जीते हैं। उन्हें अपने असली स्वरूप का भान ही नहीं है, केवल सांसारिकता के स्तर की बात सोचते हैं। पारमार्थिक दृष्टि ही नहीं जगी और जब तक पारमार्थिक दृष्टि प्रकट नहीं होगी तब तक
शाश्वत सिद्धि की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, टर्निंग पॉइंट कैसे बने। बस वहाँ जाओ, उस भगवान की उस ऊर्जा को लेकर यही प्रार्थना करो, हे भगवान आपने तो अपने आवागमन को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आप जैसी समझ पाकर, आत्मज्ञान पाकर अपने आत्मा में निरत हो सकूं और जन्म जरा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूं, शुद्ध बुद्ध निरंजन बन सकूं, आपके धाम में अपना स्थान बना सकूं। भाव तो ये होना चाहिए। हमें नरभाव तो इसीलिए मिला है, जब तक वो दृष्टि नहीं तब तक उत्थान नहीं। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ तक आए हो, वंदना कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार वंदना करने के लिए आए, कई हैं जो बहुत सालों बाद वंदना के लिए आए, और कई हैं जो हर साल वंदना के लिए आते हैं, और कुछ लोग ये भी हैं जो हर महीने वंदना कर जाते हैं। ये आपका सौभाग्य है। पर वंदना का उद्देश्य है, वो उद्देश्य जब सामने होगा तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नहीं तो गए, हमने तो खूब सुन लिया है शिखर जी की वंदना करो, हर टोंक में इतने इतने उपवास के फल मिल गए, तो अब तो हम तर गए। निश्चित फल तो मिला, पर पाप कितना जोड़ा ये भी तो देखो। नीचे आने के बाद तुम्हारा तो हाथी का स्नान हो गया, जितना नहाया उससे धोया, उससे कई गुना लाद लिया। तो तुम पाप काटोगे तो तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। तुम्हारा उत्थान तब होगा जब तुम पाप त्यागोगे। क्या कह रहा हूं? पाप काटने से उत्थान नहीं होता, पाप त्यागने से कल्याण होगा। समझ में आ रही बात? जम के तो बजाओ। तो पाप त्यागने का भाव जगाइए। मुझे पापों का परित्याग करना, ऐसी मनोदशा अपने अंदर आनी चाहिए। जब वो जग जाएगा, सुनिश्चित तौर पर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज।